श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे क्यों ना हो। हमें रोज़ाना बाबा की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए मिल रही है, तो हम बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आज की कथा जो कि श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल श्री शिव महापुराण कथा भाग 6 का मैं जो आपके लिए सार लेकर के आई हूँ। तो अगर वही बात है, अगर आप मेरे को पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आज की कथा में जो गुरुजी ने हमें बताया है वह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने हमें सबसे पहले जो हमें बातें सीखने वाली बताते हैं वह मैं उसके बारे में ही बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें गुरुजी ने बताया कि आकाश से बड़ा मनुष्य का हृदय होता है। ध्यान से सुनिएगा, आकाश से बड़ा मनुष्य का हृदय होता है। नारी से बड़ा नारी का स्वभाव होता है और राम से बड़ा राम का नाम होता है। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं, छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन इसी पर निर्भर करता है। अगर माने तो वही बात होती है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता हुआ पानी। मानो तो यह बात बहुत बड़ी है कि आकाश से बड़ा मनुष्य का हृदय होता है, कि अगर एक जो झोंपड़ी में रहने वाले इंसान हैं वह भी इतने खुश होते हैं कि महलों में रहने वाला इंसान भी खुश नहीं रह सकता। और नारी से बड़ा नारी का स्वभाव है। नारी दिखने में कैसी भी हो, कुरूप हो, जो भी हो, लेकिन अगर स्वभाव उसका अच्छा होगा तो सामने वाला आदमी उससे जा कर के बोल देगा, जीजी भाई कुछ खाने को दे दे, और वो दौड़ करके ले आएगी। और ये बात हम सभी जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। जितना इसको जप लिया उतना हम सागर से पार हो जाते हैं। गुरुजी ने आज हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो क्वेश्चन मैंने सुना है वहाँ तक हर एक पंडाल में ये क्वेश्चन आता ही है कि ये जो दूध मथुरा वृंदावन में जो कान्हा जी को दूध नलाया जाता है, उनको दूध चढ़ाया जाता है, तो वह बहाते हैं, या भोले बाबा को जब हम दूध चढ़ाते हैं तो आदमी के मन में आता है कि देखो कैसे दूध बहा रहे हैं, देखो कैसे दूध बहा रहे हैं, किसी गरीब को ये मिल जाए तो उसका पेट भर जाए। लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं, जो कि गुरुजी ने आज हमें बताया कि जो दूध की धारा बहती है, सबसे पहली चीज़ इस दूध के ऊपर जो 2-3 चीज़ें गुरुजी ने हमें बताई हैं वह चीज़ जान लीजिए। अगर हम जब बाबा भोलेनाथ को उनका अभिषेक करने जाते हैं और यदि कोई उनको दूध चढ़ा रहा होता है या जल चढ़ा रहा होता है, अगर कोई हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के और हमारे पास दूध नहीं है, जल नहीं है उनको समर्पित करने के लिए, यदि हमने दर्शन भी कर लिया ना, अगर उसकी दूध की धार का हमने दर्शन भी कर लिया तो हमें उसका पुण्य मिल जाता है जल चढ़ाने के बराबर, कि हमने भी जल समर्पित कर दिया, दूध समर्पित कर दिया उसको देखने मात्र से ही। दूसरी बात, जो भोले बाबा के ऊपर जलाधारी लगाई जाती है वह क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो एक एक बूंद पानी टपकता है ना, जो अपने घर से कोई जल लेके नहीं गया, स्कूल बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मंदिर में रास्ते में शिवालय मिल गया, उनको दिख गया कि इसमें से जल टपक रहा है, तो उस देखने मात्र से ही जल चढ़ाने का पुण्य उसके खाते में हो जाता है, ऐड हो जाता है। और तीसरी बात, जो दूध बहता है, गुरुजी ने बताया कि ये सब बोल देते हैं कि किसी को मिल जाता, किसी का भला हो जाता, लेकिन वह दूध इसलिए बहा जाता है कि जब गोपाल जी के चरणों से, बाबा भोलेनाथ के चरणों से बह कर के वो दूध निकलेगा, और जब उसके छींटे या फिर जो मंदिर के पुजारी हैं आप उनके चरण स्पर्श करने के लिए जाओगे और वह आपको आशीर्वाद देंगे, दूधो नहाओ पूतो फलो,
इसका मतलब ये है कि दूध से तो आप नहीं नहा सकते हो घर पे जाके, लेकिन पूतो फलो मतलब आपके जो परिवार में पुत्र पुत्रियां हैं उनका सुख से आप वंचित ना हो। इसका अर्थ ये है, इस अर्थ को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक और बात कि आजकल का ट्रेंड चल गया है कि जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे मंदिर में भगवान का जो घर है, उस घर में जब हमारा घर है, भगवान के घर में जो हमारा घर है, जहाँ हम रहते हैं, भगवान के घर में हम रह रहे हैं, तो भगवान के घर में से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो भगवान जी को डलिया में उठा करके लेके चले जाते हैं। साथ ही आप धक्के खा रहे हो, साथ ही भगवान को धक्के खिला रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये उनका घर है, उनके घर में हम रह रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको भी नहीं ले जाते ना धक्के खाने के लिए, उनके लिए खाने पीने की सामान बना के रखे जाते। गुरुजी ने बताया कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, उनके लिए भी कुछ खाने के लिए रखे जाएं, बना के वहाँ उनके सामने रखे जाएं, उनको बोल के जाएं तुम्हारा घर है, तुम संभालो, मैं आ रही हूँ ज़रा ये सामान लेके, मुझे आने में देर हो जाएगी, या मैं आ रही हूँ कथा सुन के, मुझे आने में देर हो जाएगी। भूख लगे तो गोपाला ग्रहण कर लेना, भूख लगे तो ये भोला खा लेना। हमें ऐसा बोल के जाना चाहिए, साथ में लेकर के नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, शिवलिंग जो छोटे हम पार्थिव शिवलिंग रखते हैं घर पे, या जो भी हमारे घर में शिवलिंग होता है, हमारे पास जो उनके घर में होता है, उसको क्या करते हैं हम, उनको भी साथ में ले जाते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या फिर 7 दिन रजस्वला धर्म के जो रहते हैं, हम वहाँ जल समर्पित नहीं कर पाते हैं, उनको नहला नहीं पाते हैं, उनकी पूजन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र ले लीजिए, चाहे कैसी भी बेलपत्र हो, आपके पास नई ताज़ा बेलपत्र हो आप उसे भी ले सकते हैं। कोई बेलपत्र हो वो सूख गई हो और कुछ भी हो, मतलब आप उसको प्रयोग भी नहीं कर रहे हो, इस टाइप की भी हो, तो भी आप क्या कीजिए, अपनी छोटी भी शिवलिंग है ना आपके पास, तो उसके पास में रख दीजिए। उससे क्या होता है कि जो वो बेलपत्र जितने दिन भी वहाँ रखी रहती है, उतने दिन आपका जो जल चढ़ाने होता है उसका पाप नहीं लगता है, वो जल उस बेलपत्र के माध्यम से समर्पित हो जाता है। बेलपत्र में, एक बेलपत्र के पत्ते में इतना बल होता है कि अगर आप 10 दिन भी, जैसे हमारे घर में कोई नमी हो जाती है तो 12-13 दिन हम पूजा नहीं करते हैं, तो 12-13 दिन भी अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं, अगर एक बेलपत्र रखी है शिवलिंग के पास, तो वो दोष आप पर नहीं चढ़ेगा। वो बेलपत्र रखी है, इसका अर्थ है कि आपने जल बाबा को समर्पित कर दिया। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें, कहते हैं ना कि माटी में घड़े में कंकड़ डाला था कौवे ने, धीरे धीरे करके छोटा छोटा चोंच में भर के, उससे वो घड़े का पानी ऊपर आ गया। आग लगी थी एक जगह, तो चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भर भर के उस आग को बुझाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए चोंच में पानी भर रही थी। उसको मालूम था कि ये होगा नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो ये हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी जगह हार नहीं माननी है। अगर आप आज किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं तो आगे हो जाएंगे। हार मान के बैठने से कुछ नहीं होगा, ना कुछ मिलेगा और ना कुछ फल उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि
आप ध्यान करें, पूजा करें, और हाँ, दिखावे का ध्यान कतई ना करें। दिखावे की पूजा कतई ना करें कि मैं तो रोज़ मंदिर जा रही हूँ, मैं तो 2 घंटे माला फेरती हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो, ये इस चीज़ से आप बचें। बाबा भोलेनाथ की जो पूजा है बहुत ही सरल, सुलभ, एकदम सिंपल, सोवर, क्या कहें उनकी पूजा के बारे में, उनकी आराधना के बारे में। इतने भोले बाबा हैं वो कि वो थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। सिर्फ 1 लोटा जल। और एक चीज़ और बताई है कि अगर आपको शिवालय जाना है जल चढ़ाने के लिए तो आप सिर्फ शिवालय ही जाएं। इस तरह से ना जाएं कि मैं शिवालय जा रही हूँ, उसी के पास में मंडी है तो वहाँ से सब्जी ले आऊँगी, उसी के पास में मेरी सहेली का घर है मैं वहाँ पे भी घूम आऊँगी। ऐसा करके आप मंदिर ना जाएं। अगर आपको पहले वहाँ जाना है तो आप पहले वहाँ चले जाएं, बाद में शिवालय दीपक रखने के लिए, जल चढ़ाने के लिए चले जाएं, या फिर पहले शिवालय चले जाएं, उसके बाद जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप जाएं। अगर आप बाबा से मिलने जा रहे हो तो सिर्फ बाबा से मिलने जाएं और किसी से नहीं। दूसरी बात और बताई गुरुजी ने कि जब हम शिवालय जाते हैं, कोई एक ऐसा समय होता है जब बाबा अकेले एकांत में बैठते ही हैं। सुबह से भीड़ लगती है, सब लोग पूजा करने आते हैं, जल अर्पित करने आते हैं, सुबह से बारंबार लगातार भीड़ होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता ही है कि जब बाबा एकांत में बैठते हैं, जब वहाँ कोई नहीं आ रहा, तब आप जाएं। आपके पास जल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई पूजन के लिए सामग्री ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करो, आप वहाँ जाओ। आपसे बन सके तो पहले आप मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हो, नहीं करना तो आप सिर्फ बैठ जाएं। और अगर मंदिर के अंदर भी नहीं बैठ सकते हो तो जो चौखट होती है ना, जहाँ तुमरुका जी का निवास होता है, वहाँ बैठ जाओ। उधर बैठ के सिर्फ बाबा को टकटकी लगा के सिर्फ बाबा को देखना है। नंदी बाबा किसी को देखते हैं? नहीं देखते ना। वैसे ही आपको देखना है। आप 5 मिनट बैठना है तो आप 5 मिनट सिर्फ ये समझो कि मैं हूँ और मेरे बाबा हैं, सिर्फ 5 मिनट ऐसे बैठो। कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हो, मंत्र उच्चारण कर लो, नहीं कर सकते हो मत करो, देख तो सकते हो ना, सिर्फ देखने का काम है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ना किसी से कुछ कहना है ना कुछ करना है, सिर्फ यही कार्य है। तो चलिए आगे की कथा का वर्णन करते हैं, जो कि हमने कल की कथा में भी बताया था कि तुमरुका कार्तिकेय जी संहार के लिए जा रहे थे तारकासुर जो था वो शिव भक्त थे, बहुत आराधना की थी, बस उन्होंने यही सोचा था कि मेरे भोले बाबा की शादी हो जाए, उनका घर बस जाए। जो बाबा भोलेनाथ का भक्त होता है ना, वो अपने से पहले बाबा भोलेनाथ के लिए सोचता है। अगर जब हम बाबा भोलेनाथ के लिए अपने से पहले सोचने लगेंगे तो वो हमारे लिए क्यों नहीं सोचेंगे। गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छे से बहुत बार बोली है हमें कि हम बाबा को अगर 5 मिनट का भी समय देते हैं तो समझ लीजिए कि बाबा आपके साथ हमेशा है। हर दुख की घड़ी, सुख की घड़ी में हर समय बाबा आपके साथ में है। लेकिन जो आपके साथ आगे पीछे 24 घंटे चल रहा है, आपके पैसे को देख के, आपकी शान शौकत को देखकर, जब तुम्हारा बुरा समय आएगा, घर के भी साथ छोड़ जाते हैं, बाहर के तो दूसरे होते हैं, घर के भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भरोसा करिए तो पूरा भरोसा करिए। आगे कथा में वर्णन आया, कार्तिकेय ने संहार किया और उनके दिल में बाण एक भी नहीं लगने दिया, अपने माता के जो वचन थे उनको पूर्ण किया। आज की कथा में गुरुजी ने हमें यही बताया है, बहुत उत्तम विचार दिए, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और अच्छी वीडियोज़ को आप देखने के
ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जल्दी से भाग करके। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक बार बाबा का ध्यान करते हैं पूर्ण भाव, श्रद्धा और मन से। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।